Hello friends, welcome to my channel TC Jubin Simple Learning. Today we'll see classes of psychoactive substances and various etiological factors. आज हम देखेंगे different class of psychoactive substance and उसके अलग अलग etiological factor कि सब्सटेंस अब्यूज़ क्यों होते हैं या सब्सटेंस डिपेंडेंस क्यों होते हैं. एंड आई एम श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द टर्म डिपेंडेंस, विड्रॉल, अब्यूज़, intoxication, tolerance. Okay, so before starting this you must be familiar with that terms. So let's see the different classes of psychoactive substance. The most commonly dependent substance is alcohol, caffeine, cannabis, cocaine, amphetamines and related substance, hallucinogens, inhalants, nicotine, opioid, phenylcyclidine and related substance, then sedatives, hypnotics and various hallucinogens. Okay, so these are the and various other drugs. So these are the substance which can be abused and the person can get dependence to this substance. What are the different etiological factors or etiological implication? अलग अलग etiological factors क्या क्या है? It can be divided as biological factors हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हो सकता है, या इट कैन बी ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स हो सकता है. इट मे बी ड्यू टू जेनेटिकल फैक्टर लाइक फैमिली हिस्ट्री. Children of alcoholics are 3 times more likely than other children. Okay, जो अल्कोहलिक पेरेंट्स है या फादर है तो उनके बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव अ हायर रेट. मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्कोहलिक होने में या ड्रग अब्यूज़ होने में. Biological offspring of alcoholic parents have a significantly greater incidence of alcoholism. और जो biological offspring होते हैं alcoholic parents के, उनमें भी ज़्यादा chances होते हैं. Next is biochemical factors. Biochemical factor जैसे कि a second biological hypothesis related to possibility that alcohol may produce morphine like substance in the brain that are responsible for alcohol addiction. यहाँ पे बायोकेमिकल फैक्टर में बताया गया है कि जो मेनली जो ड्रग्स होते हैं, मेनली जो अल्कोहल होता है वो मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी पेशेंट को, जो भी पर्सन को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है या मॉर्फिन क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ पेन किलर. तो उस वजह से क्या होता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाए अल्कोहल में. ठीक है, इसके अलावा जो बायोकेमिकल फैक्टर है वो है दैट मे बी ड्यू टू रोल ऑफ डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. तुमने न्यूरोट्रांसमिटर्स का नाम सुना है, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. उसके वजह से भी हो सकता है कि पर्सन दे मे डिपेंड ऑन कोकेन, इथेनॉल और ओपियोइड्स. ओके, तो वो भी फैक्टर्स हो सकते हैं. सो दे विल कम अंडर बायोकेमिकल फैक्टर्स. ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स में इट विल एक्ट एज मॉर्फिन, तो उससे डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर कभी कभी डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के अल्ट्रेशन के वजह से भी जो पर्सन है वो कोकेन, इथेनॉल या ओपियोइड डिपेंडेंट बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से पर्सन जो है अब्यूज़ कर सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है. लाइक डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस के वजह से भी हो सकता है. इटियोलॉजी ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ फोकस ऑन अ पनिटिव
सुपर ईगो एंड फिक्सेशन एट द ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. The anxiety in people fixated at the oral stage may be reduced by taking substance such as alcohol by mouth. यहाँ पे हमने सिगमंड फ्रूड का थियरी पढ़ा था, उसमें ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है. इन दैट स्टेज और इन दैट एज ग्रुप द पर्सन गेट्स प्लेशर थ्रू माउथ. तो अगर उस टाइम कुछ एंग्जाइटी जो है फिक्स हो गया है, उसको वो जो प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो गया है और वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो उस टाइम क्या होगा, जो एंग्जाइटी डेवलप होगा इट विल लीड कि फ्यूचर में उस एंग्जाइटी के वजह से वो पर्सन जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ करे या अल्कोहल अब्यूज़ करे, बिकॉज उसको प्लेशर कहाँ से मिलेगा, थ्रू माउथ. ओके, तो ये एक फैक्टर हो सकता है. डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस और भी कारण हो सकते हैं, लाइक जनरल रिबेलियसनेस के वजह से भी हो सकता है. रिबेलियस है पर्सन, हमेशा अपोज करता है किसी भी चीज़ में, तो हो सकता है वो सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू करे. या पर्सन इफ़ ही इज़ हैविंग सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, मतलब वो अपने आप को छोटा समझता है, वो सोचता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो उस कारण से भी वो अल्कोहल ले सकता है. या पुअर इम्पल्स कंट्रोल, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है. या फिर लो सेल्फ़ एस्टीम के वजह से भी, उसको सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं है, लो सेल्फ़ एस्टीम है. या फिर जो अभी के जो लिविंग में जो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, हर जगह कंपटीशन चल रहा है, या सोसाइटी डिस्टर्बेंस, या कभी कभी लोनलीनेस के वजह से भी हो सकता है, अकेलापन या अनमेट नीड्स के वजह से, या जो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता है, डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, या प्लेजर चाहता है इसलिए वो अल्कोहल लेना या ड्रग अब्यूज़ करना शुरू कर देगा. या कोई है कि एडवेंचर है, अगर अल्कोहल नहीं लेते हैं तो ही इज़ नॉट एडवेंचरस, ऐसा भी होता है, तो उस वजह से ले रहा है. या ये रहता है कि मैं मैन हूँ तो अल्कोहल लेना ज़रूरी है. या फिर कभी कभी सेक्सुअल इमैच्योरिटी के वजह से. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है पर्सनालिटी फैक्टर्स. पर्सनालिटी फैक्टर्स में भी लो सेल्फ एस्टीम के वजह से ले सकता है. या फ्रीक्वेंट डिप्रेशन हमेशा उसको होते रहते हैं, डिप्रेशन होता है तो वो अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है. पैसिविटी, एक्टिव नहीं है, हर चीज़ के लिए पैसिव है वो, तब हो सकता है. इनएबिलिटी टू रिलैक्स और टू डिफ़र ग्रैटिफिकेशन, रिलैक्स नहीं हो पाता है, उसको रिलैक्स होने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है. इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर सकता है, तो उस वजह से भी हो सकता है. देन ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी एंड डिप्रेसिव रेस्पॉन्स टाइप. अगर उसका एंटी सोशल पर्सनैलिटी है या डिप्रेसिव रेस्पॉन्स स्टाइल है, उसका जो भी रेस्पॉन्स है, जो भी एक्टिविटी है वो एक डिप्रेसिव वे में लेता है, तो भी हो सकता है कि वो अल्कोहल अब्यूज़ करे. ओके, सो दीज आर द पर्सनैलिटी फैक्टर्स. नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर. सोशियो कल्चरल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे रिलीजन में जो अल्कोहल लेना जो है कॉमन है. लाइक हम देखेंगे अमेरिकन कल्चर में या फ्रेंच कल्चर में, इटालियन कल्चर में, उनका वाइन लेना, अल्कोहल लेना, दैट इज़ वेरी कॉमन. वो वैसे उसके इफ़ेक्ट के वजह से भी हो सकता है कि पर्सन जो है बाद में चल के अब्यूज़ करना शुरू कर दे. तो कभी कभी सोशल फैक्टर में हम ये भी बोल सकते हैं, कभी कभी पीयर प्रेशर के वजह से हो सकता है, या अर्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है. लोग अभी ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न तरीके अपनाने लग गए हैं. या कभी कभी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एजुकेशन के वजह से भी हो सकता है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से भी हो सकता है कि पर्सन के पास नौकरी नहीं है, वो दुखी है और वो अल्कोहल ले रहा है. पुअर सोशल सपोर्ट, उसको सोशली कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, या उसका कोई सिबलिंग नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है. या कभी हो सकता है टेलीविज़न और मास मीडिया के वजह से भी हो सकता है कि टेलीविज़न में देखते हैं हीरोइंस लोग अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस कर सकता है. और इसके अलावा
हो सकता है कि वो ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है, बहुत ही हार्ड जॉब है, टेंशन वाला जॉब है, तो वो अल्कोहल लेना शुरू कर दे। या उसका जॉब ही बार टेंडर का जॉब है, या सेल्स मैन का जॉब है, या शेफ़ का जॉब है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, वो अल्कोहल लेना शुरू कर सकता है। ओके, देन सोशल लर्निंग, दूसरों को देख के सीखता है, और बचपन से ही उसने देखा है पेरेंट्स को लेते हुए, फादर को लेते हुए अल्कोहल, तो ये भी इफ़ेक्ट कर सकता है। कंडीशनिंग, अल्कोहल लेने से उसको एक प्लेजरेबल इफेक्ट मिलता है, ही गेट अ प्लेजर, सो ही स्टार्टेड, he loved that pleasure, so he started taking alcohol or any other substance. कल्चरल एंड एथिकल इन्फ्लुएंस, मैंने बताया बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारे लोग मानते हैं, एथिकल वैल्यू मानते हैं, सो दिस ऑल्सो कम अंडर इटियोलॉजी ऑफ अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज़। ओके, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इजी अवेलेबिलिटी मतलब इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर को ईज़िली बेंजोडाइजेपिन्स मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि वो उसका अब्यूज़ करना शुरू कर दे, है ना। या कुछ लीगली कुछ ड्रग्स होते हैं जो लीगली अवेलेबल होते हैं, उसके लिए लाइक निकोटिन वगैरह, निकोटिन हो गया, ओपियोइड्स हो गया, कभी कभी वो लीगली अवेलेबल होते हैं, तो उसमें भी लोग उसको अब्यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। और कभी कभी इलीगल तरीके से भी ड्रग्स मिलते हैं, लाइक स्ट्रीट ड्रग्स हो गए, तो वो अब्यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे मेनली जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। एंग्जाइटी का जो पेशेंट है, फोबिया, जो सोशल फोबिया या पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, या उसको कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इन पेशेंट्स में चांसेस है कि वो ड्रग अब्यूज़ कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं, या अल्कोहल अब्यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स of substance abuse. Hope you understood. Thank you.